गाइस वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ई कोड। तो गाइस आज हम लोग लेके आ चुके हैं आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे। 232 नंबर प्रॉब्लम है जो कि हमें इम्प्लीमेंट करना है एक क्यू स्टैक की मदद से। अब स्टैक की मदद से आपको पता है कि स्टैक की मदद से हम क्यू कैसे बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। तो इसमें दिया क्या गया है, देखो इम्प्लीमेंट अ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्यू क्यू यूजिंग ओनली टू स्टैक्स। देखो हमें क्या है कि यहाँ पे दिया गया है और हम जानते भी हैं कि अगर एक स्टैक की मदद से क्यू बनाना हो तो हमें दो स्टैक लेने पड़ते हैं। दो स्टैक लेने पड़ते हैं मतलब क्या कि दो स्टैक लेने के बाद हम लोग क्यू में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उसको। तो चलिए हम लोग देखते हैं, आते अपने व्हाइट बोर्ड पे। स्टैक का मतलब क्या, स्टैक स्टैक क्या फॉलो करता है। देखो स्टैक क्या फॉलो करता है, स्टैक क्या फॉलो करता है, लीफो। लीफो देखो, लीफो लीफो देखो समझ गए। स्टैक लीफो यूज करता है। लीफो का मतलब क्या कि जो लास्ट एलिमेंट गया वो सबसे पहले निकलेगा। तो मतलब क्या कि अगर देखो, अगर यहाँ पे अगर मान लो अप्रोक्स, अगर यहाँ पे तीन ले लो, तीन तीन एलिमेंट लिए गए हैं, 3 1 2, 3 1 2, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि अगर स्टेक बनाना है तो स्टेक के लिए क्या करना पड़ेगा। स्टेक के लिए देखो, हमें स्टेक के लिए इस बकेट में इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अब ये स्टेक क्या कहता है कि जो लास्ट में एलिमेंट गया है, जो वो फर्स्ट में आउट होगा। तो इसका मतलब क्या है, देखो जो अगर इसमें डाला जाए, बकेट में डाला जाए, अगर थ्री को इसमें डाला जाए, इस एलिमेंट को डाला जाए तो थ्री पहले आ गया, उसके बाद वन आ गया, उसके बाद टू आ गया। और अगर हम जब इसको निकालेंगे तो टू टू आएगा पहले, उसके बाद वन आएगा, उसके बाद थ्री आएगा। तो ये स्टैक का एप्लीकेशन है। तो हमें क्या करना है कि हमें स्टैक की मदद से क्यू बनाना है। क्यू का एप्लीकेशन क्या होता है, क्यू का एप्लीकेशन होता है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। देखो क्यू का एप्लीकेशन होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो, आपको पता होगा फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो देखो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या है कि अगर मान लो कि ये वाला जो एलिमेंट था 3 1 2, तो इसमें क्या गया, देखो 3 1 2 फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। देखो जो थ्री थ्री गया, 3 1 2, तो थ्री फर्स्ट में इन किया तो ये फर्स्ट में आउट भी होगा। तो इस लीफो का एप्लीकेशन यही होता है। लाइक आप लोग गए होगे टिकट काउंटर पे गए होगे, टिकट काउंटर पे गए होगे। देखो टिकट टिकट काउंटर पे गए होगे तो ये फीफो का सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है जहां हम लोग यूज करते हैं। अगर वहां पे एक पर्सन सबसे पहले गया तो उसे ही टिकट सबसे पहले मिलेगा, ठीक है। पीछे वाले को नहीं मिलेगा। वो जो सबसे पहले गया उसको, वो सबसे पहले गया वो सबसे पहले आउट हुआ, वो सबसे पहले लेके आउट हुआ। लाइक अगर कहीं चले गए, मान लो कि रेस्टोरेंट में भी चले गए, तो जो सबसे पहले गया वही सबसे पहले आया, ठीक है। उसको सबसे पहले खाना मिला, बात समझिए। तो ये बात होता है, ये क्यू क्यू का मतलब होता है। तो हम स्टैक की मदद से यहाँ पे क्यू कैसे बनाएं। अगर हमें स्टैक की मदद से क्यू बनाना हो तो हम लोग क्या करते हैं, जनरली दिया क्या गया है कि देखो दो स्टैक की मदद से हम लोग क्यू बना सकते हैं। अगर मान लो कि ये वाला ये फर्स्ट स्टैक हो गया हमारा, स्टैक वन। अगर ये वाला स्टैक हो गया 2 1 3, 2 1 3 हो गया, ठीक है। अब देखो ये वाला तो स्टेक हो गया। अब हमने क्या किया कि एक और स्टेक ले लिया, ठीक है। स्टेक 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 एक और ले लिया। अब यहाँ पे स्टेक एक और ले लिया। अब स्टेक ले लिया तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा टू पहले निकल रहा है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो टू को हमने फिर से इम्प्लीमेंट कर लिया, टू, अब टू, और फिर 1 3। अब देखो ये यहाँ पे अगर हम इस एलिमेंट को, जो स्टेक टू है, यहाँ पे स्टेक, अब देखो ये स्टैक टू हमारा हो गया। स्टैक टू अगर हम इसको अब यूज करेंगे तो ये क्या काम करेगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट। समझिए, लास्ट इन फर्स्ट आउट काम करेगा, वही एप्लीकेशन तो इसका वही है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। बट काम कैसे करेगा, काम करेगा ये क्यू जैसा। अब यहाँ पे हम लोग निकालेंगे तो क्या निकलेगा, थ्री निकलेगा पहले, उसके बाद निकलेगा वन, उसके बाद निकलेगा टू। तो ये यहाँ पे क्या होगा, ये क्यू बन गया। ये यहाँ पे क्यू वाला एप्लीकेशन को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप ही बताओ, कर रहे हैं कि नहीं। देखो यहाँ पे जो टू निकल रहा था, जैसे यहाँ पे 2 1 3 था तो थ्री पहले निकल रहा था, उसके बाद वन निकल रहा था, उसके बाद देखो यहाँ पे थ्री निकल रहा था, यहाँ पे थ्री निकल रहा था, और यहाँ पे वन निकल रहा था, यहाँ पे टू निकल रहा था, ठीक है।
तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 निकल रहा था, तो यही ये स्टैक यहाँ पे स्टैक इक्वल टू क्यू हो गया कि नहीं हो गया, आप ही बताओ। स्टैक इक्वल टू क्यू हो गया कि नहीं हो गया? अगर मान लो अगर मान लो देखो, मैं आप हमें दे दिया गया कि हमें सिक्स एलिमेंट दे दिया गया और 8 एलिमेंट दे दिया गया। तो हमने क्या किया कि 6 को पहले डाल दिया, 6 को यहाँ पे पहले डाल दिया, तो 6 को जब पहले डाल दिया उसके बाद 8 पे डाल दिया गया। तो ये हमारा पुश ऑपरेशन परफॉर्म हो गया, हमने जनरली स्टैक में डाल दिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे तो 8 पॉप पे है, ठीक है, 8 पॉप पे है। पहले तो 6 था जब एक एलिमेंट था, दूसरा दूसरा अगर टॉप पे देखा जाए तो 8 है। अब यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे क्या बोला कि देखो, यहाँ पे बोला कि तुम्हें पीक एलिमेंट को तुम्हें पीक एलिमेंट को रखना है, मतलब पीक एलिमेंट को रख के उसके बाद लास्ट में तुम्हें डिलीट करना है। तो अगर देखा जाए क्यू के अकॉर्डिंग देखा जाए, क्योंकि क्वेश्चन में क्यू बनाना है, तो क्यू के अकॉर्डिंग टॉप क्या होगा, क्यू के अकॉर्डिंग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और टॉप पे एलिमेंट आएगा 6। लेकिन यहाँ पे देखो, ये वाला जो स्टेक आप ले रहे हो, तो स्टेक में तो ये वाला टॉप पे है, तो अब इसके लिए हम ऑपरेशन क्या परफॉर्म करेंगे? देखो, सबसे पहले तो यहाँ से हम ये वाला एलिमेंट पॉप कर देंगे और यहाँ पे स्टोर कर देंगे, ठीक है। 8 कर दिए और यहाँ पे 6 कर दिए। तो जब ये यहाँ पे 8 और 6 कर दिए, तो हम क्या किए कि देखो, यहाँ पे जब 8 6 आ गया, तो इस वाले एलिमेंट को हम हटा देंगे, ये वाला एलिमेंट हटा देंगे, तो ये दोनों एलिमेंट हट जाएगा। अब यहाँ पे क्या किए कि ये वाला जो 6 है, ये वाला जो 6 एलिमेंट आ गया, इसको हमने यहाँ पे डाल दिया 6, एंड यहाँ पे डाल दिया 8, ठीक है, 6 8। अब ये क्या हुआ, ये यहाँ पे टॉप पे चला गया, ठीक है। ये यहाँ पे जो ये तो ये हमें टॉप पे मिल गया कि नहीं मिल गया, ये हमें टॉप पे मिल गया। अब हमें ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। अब फिर क्या बोला, अब मान लो कि फिर बोल दिया कि 9 तुम्हें इंसर्ट करना है, 9 तुम्हें इंसर्ट करना है। तो देखो, मान लो कि जब तुम 9 इंसर्ट करोगे, तो अब तो यहाँ पे ये वाला टॉप पे आ गया। तो ये अगर क्यू के हिसाब से देखा जाए तो ये वाला तो टॉप पे नहीं है। तो इसके लिए हम लोग फिर ऑपरेशन क्या परफॉर्म करेंगे? देखो, ये वाला तो यहाँ से चला गया, फिर ऑपरेशन क्या परफॉर्म करेंगे? अब जनरली यहाँ पे लाएंगे, इसको यहाँ पे हम लोग लाएंगे। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि 9 8 6, अब ये यहाँ पे आ गया टॉप पे, 6 आ गया टॉप पे, तो ये वाला एलिमेंट हमारा टॉप पे आ गया। तो हम जब डिलीट करेंगे, जब कुछ भी काम करेंगे, डिलीट करेंगे इस ऑपरेशन को, अगर मान लो कि पीक डिलीट करना हो, पीक वाले एलिमेंट को पॉप करना हो, तो 6 हमारा एलिमेंट वो पॉप हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम लोग आते हैं प्रोग्राम पे, ठीक है। तो गाइज, अब हम लोग आ चुके हैं अपने प्रोग्राम पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे देखो, हमने दिया क्या गया है, हमने सबसे पहले जो काम करना था वो 2 स्टेक लेके ही करना था। तो हम यहाँ पे देखो 2 स्टेक बना लिए, कंस्ट्रक्टर बना लिए यहाँ पे, कंस्ट्रक्टर से उसके बाद इनिशियलाइज कर लिए S1 और S2 को। अब हमने क्या किया कि यहाँ पे पुश ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे जो परफॉर्म हो रहा है, जो ऑपरेशन जो आपको बताया था मैंने, जो S1 से पॉप करके S2 में डालना है और S2 से पॉप करके S1 में डालना है। तो वही चीज़ हम काम कर रहे हैं कि देखो, S2 में अपेंड कर रहे हैं जो S1 से फर्स्ट एलिमेंट जो पॉप हो रहा है, जो S1 में सबसे पहले इंसर्ट हो रहा है स्टैक 1 में, वहां से हम लोग पॉप कर रहे हैं वो एलिमेंट को और S2 में अपेंड कर दे रहे हैं, ठीक है। ये वाला वही काम कर रहा है। उसके बाद ये वाला जो एलिमेंट आ गया, उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि S1 को अपेंड कर दे रहे हैं X में। ये जो वैल्यू आ गया, ये जो मान लो कि कोई वैल्यू आ गया, X जो एलिमेंट है, अब इस S1 में अपेंड कर दिया ये वाली वैल्यू। और उसके बाद हमने क्या किया कि self.x2 में गए, और उसके बाद हमने क्या किया कि S1 जो S2 वाला है, S2 वाले को, ये तो टेम्पररी है हमारा। अब ये जो अपडेशन वाला हो रहा है, ये तो इसी में हो रहा है। तो ये जो क्या किया हमने, वही काम कर रहे हैं कि S2 से निकाल लें हम लोग और S2 से पॉप करके S1 में अपेंड कर दिए, ठीक है। तो वही काम कर रहे हैं हम लोग पुश के लिए। जो ये जो S2 ले रहे हैं हम लोग टेम्पररी ले रहे हैं कि हम इसकी हेल्प से दूसरा स्टेक बनाएंगे, वो क्यों बनेगा, बात समझ गए। तो अब हम लोग पॉप ऑपरेशन के लिए क्या किए कि रिटर्न सेल्फ S1 डॉट पॉप कर दी, क्योंकि ये वही है, अपडेशन वाला है, ये अपडेट होके क्यू बन चुका है, तो ये पॉप वाला ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। अब पीक के लिए हम लोग क्या किए कि पीक वाला जो हम लोग चेक देख रहे थे कि जो लास्ट वाला एलिमेंट आ रहा है, उसके लिए हम लोग -1 कर दिए कि जो एलिमेंट आएगा, मान लो कि कोई लास्ट एलिमेंट दिया, अब उसको हमने पीक पे मान लो कि वो एलिमेंट है, तो पीक यहाँ पे पीक कौन सा एलिमेंट जाएगा, पीक पे तो वही जाएगा जो लास्ट पे है। मान लो कि यहाँ पे 1 2 3 एलिमेंट दिया है, तो अब हमने पीक पे क्या है, पीक पे 1 है। अब हम जब ये क्यू बना रहे हैं, तो क्यू बना लिए तो 3 to 1 अपडेट हो गया ना यहाँ पे। जब हम क्यू बना लिए तो क्यू बनाने के बाद हमारा क्या हुआ, यहाँ पे 3 आ गया,
टू आ गया, वन आ गया, तो हमें हमें ये वाला वन वाला एलिमेंट पिक फाउंड कैसे होगा? तो पिक फाउंड करने के लिए हमें इसलिए -1 किए क्योंकि ये जो -1 वाला आएगा ये वन एलिमेंट दे देगा और हमें पिक वाली वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, बात समझ गए? तो ये वाला पिक पिक भी आपको फंक्शन समझ में आ गया। अब हम लोग क्या किए कि देखो रिटर्न एम्प्टी, एम्प्टी के लिए तो आपको पता ही है कुछ भी नहीं करना यार, वो अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा होगा तो ट्रू, नहीं होगा तो फॉल्स दे देगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो समझ में आ जाए तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।